और अब शुरुआत करते हैं माहौल टाइट है कि राजनीतिक गलियारों में बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि पार्टी को हर वर्ग का वोट मिल जाता है, लेकिन मुस्लिम वोट का भी बीजेपी को नहीं मिलता। अब इस कथन को गलत साबित करने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले दिनों में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से अभियान चलाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में हर लोकसभा सीट से 1000 मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उन्हें केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। दरअसल ये पूरी कवायद 2024 के लिए की जा रही है। बीते दो चुनाव यानी 2014 और 2019 में बीजेपी को मुस्लिमों का करीब 8% वोट मिला था। ऐसे में अब बीजेपी की प्लानिंग है कि 2024 में ये वोट बढ़कर डबल डिजिट में आ जाए। उधर बीजेपी के इस प्लान पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी के शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान से विपक्ष खासकर अखिलेश के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। चौबीस की तैयारी, एम फैक्टर में सेंधमारी। बीजेपी का प्लान शुक्रिया मोदी भाईजान। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। 2024 में जीत की हैट्रिक का दावा कर रही बीजेपी ने हिंदू वोटों के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी खास रणनीति तैयार की है। लखनऊ में चली 3 दिन की बैठक में बीजेपी ने तय किया कि मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से कार्यक्रम का आयोजन करेगी। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मुस्लिम बहनों को, महिलाओं को लाभ मिले हैं, उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, उनको छत मिली है, उनको राशन मिला है, जो तमाम तरह की स्कीम्स के अंदर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है, चाहे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो, तमाम ऐसी स्कीम्स हैं। चाहे मैं शौचालय से लेकर के राशन और सुरक्षा से लेकर के जब उनकी 370 की बात करूं या 3 तलाक की बात करूं, सब में मुस्लिम महिलाओं को बढ़ चढ़ के मोदी जी ने मान सम्मान दिया है, भाई वाला प्यार दिया है, भाई वाली सुरक्षा दी है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि बीजेपी और मुस्लिम वोटर के बीच में गहरी खाई बनी हुई है। अब इसी खाई को पाटने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर कार्यक्रम करेगी, जिसमें 1000 मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी। इन महिलाओं को मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने टैगलाइन भी तय की है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस टैगलाइन के बैनर तले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ी मुस्लिम आबादी को कवर करेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो अल्पसंख्यकों को किसी योजना के नाम से, किसी नाम से अपने कार्यक्रम चलाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या देश और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार नहीं हो रहे? कहाँ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वो अल्पसंख्यक नेता जब अल्पसंख्यकों के घर गिराए जाते हैं, उन पे फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, उन पे अत्याचार होते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई योजना चला ले, चाहे अपने संगठन से कोई भी कार्यक्रम चलवा ले, लेकिन देश और उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में आने वाला नहीं है। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के साथ साथ बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह संवाद नाम से भी एक अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इस अभियान में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त आकाश शर्मा मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही सैयद आमिर भी इस वक्त रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का एक एक करके रुख करते हैं और ये जानते हैं कि ये जो अभियान चलाया जाने वाला है, इसको लेकर माहौल किस तरह का है मुरादाबाद में भी और साथ साथ रामपुर में भी। पहले मुरादाबाद आकाश के पास आपको लेकर चलते हैं। आकाश, जरा आप लोगों से बातचीत करिए, शुक्रिया मोदी भाईजान को लेकर क्या सोचती है वहां की जनता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुक्रिया मोदी भाईजान ये पूरा अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला गया है, उसको बातचीत करने के लिए मुरादाबाद में कुछ लोग मेरे साथ अभी मौजूद हैं। जिस तरह से अभी शुक्रिया मोदी भाईजान
एक नया अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला गया है। जो अल्पसंख्यक आयोग जो टीम है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, वो जाकर के मुस्लिम से संवाद करेगी और जो योजना है उनके बारे में बताएगी। क्या मानता है कितना असर इसका होने वाला है? कोई असर नहीं होगा मुसलमानों पर, क्योंकि ये सब तो चुनावी बातें हैं और पूरे 10 साल अब मोदी सरकार को होने वाले हैं। इस बीच में उन्होंने कोई संवाद नहीं किया मुसलमानों से। क्यों संवाद नहीं किया? क्योंकि अगर संवाद करेंगे तो उनको मुसलमानों को कुछ देना पड़ेगा। अगर वो मुसलमानों को कुछ देंगे तो जो उनका तथाकथित एक वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। तो वो हमारी वजह से अपना वोट बैंक नाराज नहीं करेंगे। तो योजनाओं का लाभ तो मुस्लिम पक्ष जो समुदाय है उसको भी मिल रहा है ना लगातार। देखिए, आप ये बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है। ये तो ऐसा कि सड़क बन रही है सबको लाभ मिल रहा है, लाइट आ रही है सबको लाभ मिल रहा है, टैक्स सब देते हैं, माचिस सब खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। कोई आप एक ऐसी योजना बताइए जो सिर्फ पर्टिकुलरली अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंच रहा हो लगातार। योजनाएं तो सभी के लिए आ रही है, खैर जो भी योजना आ रही है सभी को लाभ मिल रहा है। आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, योजना देश के लिए बनती है और देशवासियों के लिए बनती है। जो देशवासी हैं उन्हें इस योजना का लाभ होता है। जहां तक आप अभी मुस्लिम समाज की बात करें तो अभी हाल ही में 18